हेलो स्टूडेंट, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आरुष ज्ञान। स्टूडेंट, अगर आप या आपके घर के कोई भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड की परीक्षा में फेल या अनुपस्थित हो गए हैं तो ऐसे स्टूडेंट को पास करने के लिए यूपी बोर्ड हर वर्ष कंपार्टमेंट की परीक्षा कराता है। तो इस बार भी आप कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म ऑनलाइन होने लगा है और कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म मोबाइल से कैसे भरेंगे इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले तो कंपार्टमेंट परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके बाद इससे संबंधित आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। स्टूडेंट, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप की भी जानकारी 100% सही सही पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, चाहे हाई स्कूल के स्टूडेंट हों या फिर इंटर के स्टूडेंट हों, जिन्होंने अपने पूरे विषय में से एक विषय की परीक्षा में फेल हो गए हैं या फिर एक विषय की परीक्षा में किसी कारणवश पेपर नहीं देने गए और एब्सेंट हो गए हैं। तो अभी तक यूपी बोर्ड की जो नोटिस आई है उसमें यह साफ साफ बता दिया गया है कि हाई स्कूल या इंटर में केवल एक विषय में फेल या एक विषय में अनुपस्थित स्टूडेंट कंपार्टमेंट की परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप सभी जिस स्कूल में हाई स्कूल या इंटर की पढ़ाई कर रहे थे वहां से आप संपर्क कर अपना फॉर्म भरवा सकते हैं और इसकी एक विषय की परीक्षा आपके जिले के किसी सरकारी या राजकीय स्कूल में होगी और इसका एडमिट कार्ड आपको अपने विद्यालय से मिलेगा और इसकी परीक्षा लगभग जुलाई माह में कराई जाएगी और परीक्षा की तारीख जब आ जाएगी तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप अपना कंपार्टमेंट का फॉर्म मोबाइल से भरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का कोई सा भी ब्राउजर ओपन करेंगे और उसमें सर्च करेंगे यूपीएमएसपी। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको इस वाली लिंक पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा और आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है। तो इस प्रकार का पेज आपको देखने को मिलेगा। वर्ष 2024 की हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा तथा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र परीक्षार्थी यहाँ से आवेदन करें। तो आपको इस लाल कलर की पट्टी पर कहीं भी एक बार टच कर देंगे। अगर आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है तो नीले कलर की पट्टी पर एक बार क्लिक कर देंगे। स्क्रूटनी परीक्षा का फॉर्म कैसे भरते हैं इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देखकर अपना स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। तो हमें अभी कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भरना है तो हम लाल वाली पट्टी पर एक बार क्लिक कर देंगे तो आपको इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा। अब हम आपको यूपी बोर्ड की तरफ से जारी कंपार्टमेंट परीक्षा से संबंधित एक सूचना दिखाते हैं। यहाँ लिखा है महत्वपूर्ण सूचना, तो हमें इसे यहाँ टच करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आपको इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा। लिखा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्ष 2024 की हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट तथा इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु पात्र परीक्षार्थियों का आवेदन विगत वर्षों की भांति परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर दिनांक 7/5/2024 से 31 मई 2024 की मध्य रात्रि 12 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। नंबर 1, हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा के संबंध में। इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में अथवा कंपार्टमेंट के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए 2 विषयों में से केवल किसी एक विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसकी परीक्षा शुल्क 257 रुपए है। कहने का मतलब है कि अगर आप हाई स्कूल की परीक्षा कंपार्टमेंट की देने जा रहे हैं तो एक विषय का 257 रुपए आपको देना होगा। नंबर 2, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के संबंध में। इंटर परीक्षा में मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग से सम्मिलित परीक्षार्थी किसी एक विषय में कृषि भाग 1 एवं 2 में निर्धारित विषयों में किसी एक प्रश्न में एवं व्यावसायिक वर्ग के ट्रेड विषय के किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र माने जाएंगे। और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुल्क 306 रुपए निर्धारित है। परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क को कोषागार में चालान के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा परिषद के निम्नांकित मद में जमा कर शुल्क के चालान की मूल प्रति के साथ हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंट परीक्षा के ऑनलाइन भरे गए आवेदन की प्रति को डाउनलोड करके परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिन के अंदर भेजना आवश्यक होगा। कोषागार में चालान जमा करने हेतु निर्धारित मद हाई स्कूल की इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिखित तथा प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट जिसे आंतरिक मूल्यांकन एवं इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिखित एवं प्रयोगात्मक दोनों भागों के अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को दोनों भागों की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। किसी विषय के दोनों में से किसी एक भाग में अनुत्तीर्ण तथा दूसरे भाग में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों केवल अपने अनुत्तीर्ण भाग में अथवा यदि चाहे तो अनुत्तीर्ण एवं उत्तीर्ण दोनों भागों की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इनकी लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथियों की सूचना बाद में विज्ञप्ति की जाएगी और यहाँ पे 6 मई को सूचना जारी की गई थी। नंबर 2, आवेदन पूर्ण करने के पश्चात आवेदन पत्र को डाउनलोड एवं मुद्रित को और ट्रेजरी चालान की मूल प्रति संलग्न करके अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना है। नंबर 3, निर्धारित तिथि तक उक्त आवेदन
के साथ जमा शुल्क के टेजरी चालान की मूल प्रति प्राप्त न होने पर इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट की कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसके लिए परीक्षार्थी ही उत्तरदायी होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना चालान कराएंगे तो ऑनलाइन रजिस्टर्ड डाक से कराएंगे तो उसमें आपको ओरिजिनल मूल चालान उसके साथ भेजना होगा, नहीं तो आपके कंपार्टमेंट की परीक्षा नहीं कराई जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का कंपार्टमेंट की परीक्षा का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से टेजरी चालान डाउनलोड करके फिर प्रिंट निकलवा लेना है, या फिर आप अपने विद्यालय से ये फॉर्म भरकर किसी सरकारी राजकोषागार में चालान शुल्क जमा कर देना है और उसकी एक ओरिजिनल कॉपी बैंक से ले लेना है। अगर आपको टेजरी फॉर्म भरना नहीं आता, मैं एक इंटरमीडिएट का फॉर्म भरकर दिखाया हूँ, इसी तरह आप भी भर लीजिए। सबसे पहले यहाँ बैंक का नाम भर दीजिए, फिर यहाँ पर बैंक का IFSC कोड भर दीजिए, फिर आप अपना नाम और पिता का नाम यहाँ भर दीजिए, फिर आप अपना अनुक्रमांक भर दीजिए, फिर यहाँ पर आप अपना पूरा पता लिख दीजिए। फिर अगर आप इंटर का चालान जमा करना चाहते हैं तो इंटर का शुल्क 306, अगर हाई स्कूल का चालान जमा करना चाहते हैं तो हाई स्कूल का शुल्क 257 भर दीजिए। फिर यहाँ पर आप अगर इंटर का शुल्क जमा कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा शुल्क, और अगर हाई स्कूल का फॉर्म जमा कर रहे हैं तो हाई स्कूल परीक्षा का शुल्क भर दीजिए। फिर उसके नीचे विषय, आप किस विषय की कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं उस विषय का नाम भर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर वही शुल्क भर दीजिए, फिर यहाँ पर शब्दों में उसे लिख दीजिए और यहाँ जमा करता हुआ नाम व हस्ताक्षर पर विद्यालय की मुहर और साइन करवा लीजिए। और थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ केवल उप कोषागार बैंक के प्रयोगार्थ वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आप चालान जमा करेंगे तो बैंक द्वारा क्रम संख्या दे दिया जाएगा, यही चालान संख्या आपको फॉर्म ऑनलाइन करते समय भरना होगा। अब आपको फिर से इसी पेज पर वापस जाना है और इंटर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें। इस पर एक बार टच कर देंगे, टच करते ही आपको इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। इसमें यहाँ पर अपना अनुक्रमांक और यहाँ पर स्कूल कोड भरना होगा। स्कूल कोड भरने के लिए आप अपने प्रवेश पत्र को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 अंकों का जनपद कोड और यहाँ विद्यालय का नाम के सामने 4 अंकों का कोड देखने को मिलेगा। तो स्कूल कोड भरने के लिए पहले 2 अंक जनपद कोड और 4 अंक विद्यालय कोड भरकर गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। अगर आपका रोल नंबर और स्कूल कोड भरने के बाद आपका फॉर्म नहीं खुल रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप कंपार्टमेंट परीक्षा देने के लिए पात्र नहीं हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पर सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यहाँ पर जनपद स्कूल कोड देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका नाम और आपके माता पिता का नाम देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर कंपार्टमेंट एग्जाम देखने को मिलेगा संस्थागत। यहाँ पर ऑटोमेटिक वो विषय देखने को मिलेगा जिस विषय में आपको कंपार्टमेंट परीक्षा देना है। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आपको शुल्क कितना जमा करना है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर जमा की गई धनराशि 306 रुपए भर देना है, चालान संख्या भर देना है, जब बैंक में आप टेजरी कराने गए थे तो वही क्रम संख्या यहाँ पर भर देना है, टेजरी किस तारीख को किए थे वो तारीख यहाँ भर देना है, फिर बैंक का नाम भर देना है। फिर टेजरी चालान को अपने मोबाइल से स्कैन कर 100 KB से ज्यादा और 1 MB से कम करके उसे चूज फाइल पर टच करके चालान को सिलेक्ट कर लेना है, फिर अपलोड कर देना है। फिर सेव कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट रजिस्ट्रेशन पर एक बार क्लिक करके सेव कर लेना है। सेव करते ही कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा। फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है और आवेदन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कर देना है, तो आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म ऑनलाइन होकर डाउनलोड हो जाएगा और इसका प्रिंट निकाल कर मूल चालान के साथ किसी रजिस्टर्ड डाक घर द्वारा इसे बोर्ड के पते पर भेज देना है। अगर आप आवेदन कर चुके हैं और आपका आवेदन फॉर्म नहीं मिल रहा है या फिर कहीं खो गया है तो फिर आप अपना आवेदन पुनः डाउनलोड करें, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। सबसे पहले आपको अपने कक्षा सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 10 अंकों का रोल नंबर भर देना है, फिर गेट डाटा पर एक बार क्लिक कर देना है तो आपका फॉर्म खुलकर आ जाएगा। तो अपना फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।